फ़र्स्ट जॉब मैंने ड्यूरिंग थीसिस ही मुझे मिल गई थी और 17,000 पे मैंने स्टार्ट किया और उसी कंपनी में माशाल्लाह बहुत अच्छी कंपनी थी। आज भी उन लोगों से मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन है। मेरे सीनियर थे वो मेरे जूनियर के सामने मुझे इंसल्ट करते थे। उसको थोड़ा सा समझ ले आप चढ़ा रहे होते थे बातों बातों में कि यार ये तुम करो, इससे तो होगा नहीं। नई जॉब तलाश की तो मैं समझ लें कि 50 के भी हाफ पे मैं आ गया था। फिर एक जॉब की, दूसरी, तीसरी, फिर करता करता समझ लें कि 3 साल मुझे दोबारा लग गए 50 क्रॉस करने में। अगर एटीट्यूड में मेरी कमी होती या मेरी एजुकेशन में कोई कमी होती, मेरे कोई काम में कमी होती तो मुझे ये कंपनी हायर ही क्यों करती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट राव नौशाद। नाज़रीन, इस वक्त जो एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, एक लड़का है जो लाहौर के इलाका गुलबर्ग में माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा उसने डिग्रीज हासिल की हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो यहाँ पे बिरयानी सेल कर रहा है। उसने अपना कारोबार करने का इरादा किया और उसको पाया, तकमील तक पहुँचाया। आप देख सकते हैं इस वक्त वो गाड़ी मौजूद है जिसमें वो बिरयानी सेल करता है। ये इरादा कैसे बना, कैसे पढ़ाई छोड़ के, नौकरी छोड़ के ये किस तरह उन्होंने सोचा कि मैंने अपना काम शुरू करना है, ये सारी जो इनकी स्टोरी है, आइए उनसे जानते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त तो मौजूद है उस नौजवान के साथ जिसने अपना कारोबार शुरू करने का इरादा किया। बहुत ऊंची जो है वो बहुत बड़ी पोस्टों पे भी मौजूद रहे। कॉरपोरेट दुनिया से निकल के सड़क पर आना, ये कैसा तजुर्बा रहा और अभी तक उनके मामलात कैसे चल रहे हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिब्रान अहमद खान है। अच्छा जिब्रान, ये बताओ कि सबसे पहले कि पढ़ाई जो है वो कहाँ तक हासिल की, कितनी हासिल की? सर मैंने MBA किया 2014 में और ह्यूमन रिसोर्सेज में अपनी डिग्री मैंने कंप्लीट की और उसके बाद जो अपना प्रोफेशनल कैरियर मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, आपने 2014 में MBA अपना मुकम्मल किया ह्यूमन रिसोर्स में। उसके बाद आप ये बताइएगा कि पहली जो नौकरी है वो आपने कब शुरू की और उसमें तनख्वाह क्या थी आप? फ़र्स्ट जॉब मैंने ड्यूरिंग थीसिस ही मुझे मिल गई थी और 17,000 पे मैंने स्टार्ट किया और उसी कंपनी में माशाल्लाह बहुत अच्छी कंपनी थी। आज भी उन लोगों से मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन है और 5 साल मैंने वहाँ पर सर्व किया और मैं ऑलमोस्ट 50,000 तक मैं वहाँ पर जो है ना गया था। 50,000 रुपये जो है वो बहुत अच्छी अमाउंट है। इसका मतलब माशाल्लाह ब्रिलियंट भी रहे जॉब में भी अपने। अच्छा ये बताओ कि CGPA क्या था डिग्री में? 3.41। अच्छा जिब्रान, ये बताओ कि ये जो नौकरी की जहाँ आपने 50,000 रुपये तक मौजूद थे, उसके बाद कहीं और भी स्विच किया? जी बिल्कुल। जैसे जैसे इंसान आगे लाइफ में मूव करता है तो कुछ सिचुएशन जो है, सर्कमस्टांसेस जो आपको घेर लेते हैं ना, पर्सनल लाइफ भी आपकी होती है, तो वो मैं कुछ ऐसे सिनेरियो पे आके खड़ा हो गया कि मुझे वो जॉब जो है ना छोड़नी पड़ी। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने जब नई जॉब तलाश की तो मैं समझ लें कि 50 के भी हाफ पे मैं आ गया था। फिर एक जॉब की, दूसरी, तीसरी, फिर करता करता समझ लें कि 3 साल मुझे दोबारा लग गए 50 क्रॉस करने में। ठीक है, तो अभी लास्ट जॉब जहाँ मैं कर रहा था वो मेरी 60+ थी। अच्छा, आपने 50 पे छोड़ा, उसके बाद आपने दोबारा नई जॉब की, वो आध पे आ गए, फिर दोबारा आपको 3 साल का अर्सा गुजर गया, यानी कि आप 2018-19 में जाके आप दोबारा उस पर। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या, जब वो नौकरी जब आप 60,000 रुपये पे कर रहे थे, फिर क्या जहन में आया? यार कट स्टोरी शॉर्ट ये है कि ना, जब जो हमारे मैनेजर्स होते हैं ना, ये अपने आप को ना कुछ समझ लेते हैं। अब वो मुझे नहीं पता कि क्या समझते हैं, मैं तो मैनेजर कभी बना नहीं, मैं असिस्टेंट मैनेजर तक ही गया हूँ। लेकिन मेरे जितने भी सबॉर्डिनेट्स या मेरे नीचे जितने भी लोग काम करते रहे ना, वो आज भी मुझे, मेरी 6 कंपनियों में काम कर चुका हूँ, तो मुझे मिलने आते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि शायद मैंने उनको कोई मोहब्बत के अल्फाज कभी बोले होंगे तो वो मुझे मिलने आते हैं। जबकि मैं अपने कैरियर में सिर्फ अपनी जो फर्स्ट कंपनी है उन लोगों से सिर्फ मिलने जाता हूँ, उसके बाद किसी कंपनी के किसी पर्सन से मैं मिलने कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद फिर उन लोगों ने मेरे साथ वैसा बिहेव नहीं किया। ठीक है, पॉलिटिक्स और ये जो गंदी चीज़ें हैं ना इस तरह की, ये मुझे पसंद नहीं आती। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा सिंपल वे में चलने वाला इंसान। अच्छा जिब्रान, आपकी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मैंने वीडियोस भी देखी, आप जो है अपने जो मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स का विक्टिम नज़र आते हैं। आप वहाँ पे जो लोगों के रवैये, जिनके आप सबॉर्डिनेट रहे, उनके रवैयों का शिकार नज़र आते हैं। तो मतलब कहीं आपने जहाँ भी गए, आप बताते हैं पहली नौकरी के अलावा आपने कभी ये तो नहीं सोचा कि मतलब कोई आप में कमी तो नहीं थी, आपके एटीट्यूड में, कोई बिहेवियर में? यार देखिए, अगर एटीट्यूड में मेरी कमी होती या मेरी एजुकेशन में कोई कमी होती, मेरे कोई काम में कमी होती, तो मुझे ये कंपनी हायर ही क्यों करती। मैंने एक ऑलमोस्ट 6 महीने, कम से कम 6 महीने सर्व किया है कंपनी में और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अभी 1 साल सर्व किया है।
फर्स्ट कंपनी के बाद, तो एक दो महीने में जज कर लेते हैं ना लोग। आखिर मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो मुझे जज कर लेते होंगे कि यार ये काम तो कर रहा है ना। लेकिन जब मैं एक आपको चीज़ यहाँ पर ऐड करता चलो, जो मैंने शायद किसी इंटरव्यू में नहीं की, जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं ना, अगर उस इंसान का ज़र्फ़ होगा ना, आला ज़र्फ़ का मालिक होगा, तो वो उस रिस्पेक्ट को ना अच्छे वे में लेगा। अगर वो उसका ज़र्फ़ नहीं होगा ना, तो वो आपकी उस जो आप रिस्पेक्ट उसको दे रहे हैं उसको समझेगा ही नहीं, ठीक है। वो आपको टॉन्ट भी मारेगा, वो आपको वैसे बिहेव करेगा जैसे वो बाकी सबसे करता है। तो ज़र्फ़ की जो है ना वो बहुत कमी है हमारे लोगों में, और मैनेजर्स में ख़ास तौर पे। अच्छा ये बताओ कि जो आखिरी जिस जगह पे मसला बना आपका मैनेजर से, क्या मसला था, थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। मसला यार यही था कि देखिए, मैं अपना काम जो है ना, मैं अपने काम पे खड़ा हूँ तो मैं यहाँ पर फोकस है मेरा और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मैं जॉब पे होता था तो मेरे काम में ही इंटरेस्ट होता था। वहाँ पर समझ लें कि मेरे एक जूनियर थे जो काफ़ी पुराने थे, वहाँ पे काम कर रहे थे, मैं उनका सीनियर बन के आया। अब मेरे से ऊपर भी एक सीनियर थे, लेकिन वो जो मेरे सीनियर थे वो मेरे जूनियर के सामने मुझे इंसल्ट करते थे। उसको थोड़ा सा समझ ले आप चढ़ा रहे होते थे बातों बातों में कि यार ये तुम करो, इससे तो होगा नहीं, ठीक है ना। जबकि वो काम एट दी एंड अपनी बिल्डिंग में जाके मैंने ही करना है, ठीक है। तो ये क्लैश जो है ना, ये जो बात है कि मेरा जूनियर फिर मेरी इज्जत नहीं करेगा, ठीक है, वो भी बात लगाएगा, तो जब वो मुझे बात लगाएगा तो वो मुझे कैसे। अच्छा जिब्रान ये बताओ कि आप सबसे अब ये बताएं जिस जगह पे हम मौजूद हैं कि ये जो गाड़ी है इसमें आपने बिरयानी लगाई, ये ख्याल आपके जहन में कब आया, कैसे आया? यार मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि कुछ अपना करूं, कदम नहीं उठाया जा रहा था और कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो फाइनली फिर मैंने जब उमर कमाल साहब की वीडियो जो है वो देखी तो मुझे समझ आया कि यार ठीक है, मुझे कोई शॉप वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई 5-6 लाख खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास चलती फिरती चीज़ है तो मैं इसमें रख के तो सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक। अच्छा ये बताओ कि बिरयानी का जहन में क्यों आया? आप क्या पहले बिरयानी पकाते रहे घर पे? मेरी मिसिज़ और मेरी वालदा मिलके बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं, इसलिए मैंने ये सोचा कि जो रेडी। अब आप ये बताओ कि ये जो बिरयानी ये आपकी वालदा बना रही है, मिसिज़ बना रही हैं, आप बना रहे हैं, तीनों मिलके बना रहे हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बनाता, तो ये फीमेल जो है घर में वही। ठीक है, जो नाज़रीन देख रहे हैं वो पेश के सामने ये जो बिरयानी मौजूद है, ये प्योरली जो आप कहीं बाहर से तैयार नहीं करवा रही है, घर के मसाले और घर के हाथों की तैयार हुई हुई है। अगर मैं बाहर से बनवाऊँ ना तो ये मैनेज ही नहीं कर पाऊँगा, इतनी महंगी वो बाहर से बना के देंगे, फिर 150 और 100 में अगर मैं यहाँ पर आके बेचूँगा तो वो मैं कॉस्ट ही पूरी नहीं कर पाऊँगा अपनी, ठीक है। ये एक समझने वाली चीज़ है, कोई अगर सेंस से अगर इसको समझे ना तो मैं बाहर से कैसे बनवा के बेच सकता हूँ। टेस्ट जो है ये माशाल्लाह से पेस और हफीज़ सेंटर में मेरी एक दुकान में 10-10 डब्बे 6-6 डब्बे जो है मुझे कॉल आ जाती है, तो वो चल रहा है निज़ाम मेरा, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जिब्रान ये बताओ कि ये तो ऑब्वियस ही बात है कि आपने सारी ज़िंदगी तो यहाँ नहीं खड़े रहना, आपको मुस्तकबिल के हवाले से कोई प्लान्स बनाए हैं? जी जी बिल्कुल प्लान्स बनाए हैं, इंशाल्लाह पॉइंट्स जो हैं देख रहे हैं, आगे कोई छोटी आउटलेट्स वगैरह कोई खोलें। अच्छा जितने भी मैनेजरियल इश्यूज़ होते हैं लोगों को निशाना भी बनना पड़ता है, लोग शिकार भी होते हैं, तो क्या आप जो लोग काम कर रहे हैं या बड़ों की झड़कियाँ खाते हैं, बड़े उस्ताद भी होते हैं, तो कहीं आपको गलत मैसेज तो नहीं दे रहे उनको? मैं गलत मैसेज नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है ना उसको कभी भी स्टेक पे ना लगने दें, किसी भी सूरत में अपने अंदर एक कम से कम इतना तो म्यार रखें ना कि कोई आपको किसी के सामने को फजूल में तो कोई बात ना सुना सके। अगर कोई रीज़न है, मैंने भी 7 साल जॉब किया, तो आप ये समझें कि मैंने 7 साल में 700 दफ़ा अपनी इंसल्ट भी करवाई होगी, लेकिन मैंने कभी ये फ़ैसला नहीं किया था कि मैं जॉब छोड़ के तो मैं कारोबार की तरफ आऊँगा। मेरी फर्स्ट कंपनी में मेरे बॉस मुझे कुछ कह देते होते थे, लेकिन आपकी कौम क्या है? मैं राजपूत हूँ जी। बस तभी आपका ये हाल है। जी नाज़रीन आपने सुनी जिब्रान की बातें। जिब्रान जो नौजवान हैं उनके लिए एक तरह से मशाल राह भी है, जो नौकरी कर रहे हैं उनको जिब्रान का ये काम ये मैसेज भी देता है कि अपना काम भी शुरू किया जा सकता है, बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार भी कमाया जा सकता है। ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ आप देखने के लिए MYK न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अब तक के लिए MYK न्यूज़ से राव नौशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।